हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग है, इनमें कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं कि कहाँ होती है सबसे सख्त ट्रेनिंग। जो आपकी आरटीसी होगी, जेटीसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब जैसे ही आप आरटीसी के लिए जाएंगे तो उनमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सबसे सख्त ट्रेनिंग कहाँ होती है। क्या पुलिस लाइन में सबसे सख्त ट्रेनिंग होती है, पीटीसी में होती है, आरटीसी में, पीएसी में होती है, पीटीएस में होती है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आरटीसी में फेल होने पर क्या होता है, यदि कोई बच्चा आरटीसी में फेल हो जाता है आउटडोर या इंडोर की परीक्षा में, तो उसके साथ क्या होगा। फिर इंडोर ट्रेनिंग की नौकरी में क्या महत्व है, जो इंडोर की ट्रेनिंग होगी, आपको जो पढ़ाई कराई जाएगी, उसका ट्रेनिंग में क्या महत्व है। 12th पास करने के बाद जो कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं है, तो क्या उनका प्रमोशन होगा या नहीं। इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कहां होती है सबसे सख्त ट्रेनिंग। इसमें देखिए, आपकी जो आरटीसी होगी, कुछ की आरटीसी पुलिस लाइन में होगी, कुछ की पीएसी में होगी, कुछ की पीटीसी में होगी, कुछ की पीटीएस में होगी। तो देखिए, सबसे सख्त ट्रेनिंग की बात यदि हम करें तो पुलिस लाइन में जो है थोड़ा आसान होती है ट्रेनिंग। पुलिस लाइन में आपकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडोर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और परेड उसमें जो है अच्छे से सिखाई जाती है, अनुशासन अच्छे से सिखाया जाता है। और सबसे आसान होने का कारण ये भी है कि पुलिस लाइन जो है कुछ छोटी होती है, उनमें जो है क्वार्टर गार्ड और ग्राउंड जो होते हैं वो आसपास होते हैं, और बैरिक भी आपके आसपास होते हैं, जिससे जो है आपको ज्यादा दूर नहीं चलना होता है। वही बात करें यदि पीएससी की, तो पीएससी जो है बड़ी होती है, उसमें जो है क्वार्टर गार्ड दूर होती है, बैरिक दूर होते हैं, और ग्राउंड अलग दूर होते हैं। इसलिए आपको राइफल उठाने में और जैसे ही और राइफल उठाकर ग्राउंड तक जाने में आपको जो है ज्यादा समय लग सकता है, यानी कि दौड़ के जाना पड़ सकता है। तो आप आधे तो वहीं रास्ते में थका दिए जाएंगे, और उसके बाद ग्राउंड से आने के बाद फिर राइफल जमा करने के लिए जाएंगे। लगभग अगर 500 मीटर दूर है तो 500 मीटर तो चल के जाना ही होगा। उसके बाद फिर 500 मीटर दूर यदि आपके बैरिक है तो फिर बैरिक में भी एक डिसिप्लिन के साथ लाइन में जाना होगा, तो वहां भी आप थकेंगे, इसलिए थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। और दूसरा, जो पीएससी में जो है आपकी इंडोर पे कम, आउटडोर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपकी पीटी जो है थोड़ी कठिन कराई जाती है, पीटी भी होगी और दौड़ भी ज्यादा कराई जाती है। उसके बाद देखते हैं पीटीएस और पीटीसी की बात करें तो पीटीएस और पीटीसी ये जो पुलिस प्रशिक्षण सेंटर होते हैं, यानी कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छी वाली ट्रेनिंग होती है। यहाँ जो है आपको इंडोर पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, और यहाँ का अनुशासन भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि आरटीसी में फेल होने पर क्या होगा। देखिए, जो बच्चे आरटीसी में फेल हो जाते हैं, चाहे वो इंडोर में फेल हुए हों या आउटडोर में फेल हुए हों, उन्हें जो है पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं किया जाएगा, और उन्हें वापस जेटीसी सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और जेटीसी सेंटर के बाद भेजने के बाद जब कोई नया बैच बनकर आएगा तो उसमें उनकी आरटीसी करवाई जाएगी, जब तक वो आरटीसी को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जब तक उन्हें जो है पास आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए यदि आप ज्यादा लोग फेल होते हैं तो वही उन्हीं का एक बैच बनाकर जो है आरटीसी करवा दी जाती है, और यदि कम लोग फेल होते हैं तो फिर बहुत लंबा समय भी लग जाता है, नए बैच आने के तक जो है आपको जेटीसी में ही रहना होता है। लेकिन आपको सैलरी मिलती रहेगी तब तक, वहां पे जेटीसी के आपको कोई काम करवाया जाएगा, लेकिन सैलरी आपको मिलती रहेगी। और अगला प्रश्न है आपका, इंडोर ट्रेनिंग का नौकरी में क्या महत्व है। देखिए, इंडोर ट्रेनिंग का ही आपकी नौकरी में बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप इंडोर की पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, उसको अच्छे से सीख लेते हैं, धाराओं का ज्ञान आपको अच्छे से हो जाता है, तो आप यदि फील्ड में जॉब करते हुए फील्ड में जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो और आपके पास धाराओं का ज्ञान होगा, तो आप कहीं भी हार नहीं खा सकते, कहीं भी मात नहीं खा सकते। आप अपने अनुभव से और अपनी ज्ञान से, अपनी जानकारी से जो है अपनी नौकरी को जो है सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 12th पास कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के बाद आपका प्रमोशन होगा या नहीं। देखिए, पहले जो प्रमोशन होता था, वैसे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन योग्यता होनी चाहिए, लेकिन पहले प्रमोशन होता था परीक्षा के द्वारा। जो ग्रेजुएट होते थे उनसे फॉर्म भरवाया जाता था, विभागीय परीक्षा होती थी, विभागीय परीक्षा को जो लोग क्वालिफाई कर लेते थे
उन्हीं को जो है सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता था। लेकिन अब जो प्रमोशन हो रहा है बैच वाइज हो रहा है। जो बैच जैसे अभी 2011 वाले बैच का जो है प्रमोशन हुआ है, 10-12 साल के बाद प्रमोशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है 12th पास है तो प्रमोशन से रोक दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो प्राइवेट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। अगर आपके बैच का नंबर आता है प्रमोशन के लिए तो आपका भी प्रमोशन होगा। ठीक है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और आपके मतलब की हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं।